जब वो कह रहे हैं कि 4% अच्छे हैं तो आप अपने आप को 4% में ही मानो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रेमानंद जी महाराज हमारे देश के बहुत बड़े संत हैं, लेकिन उनका एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनकी आलोचना भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि 100 में से 4 लड़कियां ही वर्तमान समय में ऐसी हैं जो चरित्रवान हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज के कहने का मतलब आखिर क्या था, वो क्या समझाना चाह रहे थे, तो आज हम बातचीत करने के लिए आत्मगिरी जी महाराज जी के पास में पहुंचे हैं। और एक संत की बात संत ही अच्छे तरह से समझा सकते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है। महाराज जी, जिस तरीके का बयान प्रेमानंद जी महाराज ने दिया है, और देश के बहुत बड़े संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो उस बयान को लेकर महिलाओं में बहुत रोष है। तो प्रेमानंद जी महाराज से क्या वास्तव में कोई चूक हुई है? देखो, प्रेमानंद जी की बहुत अच्छी आध्यात्मिक ऊंचाई है और बहुत अच्छे संत हैं। जब आदमी बोलता है तो बहुत सा भावावेश होता है, उस भावावेश में वो बोला जाता है, तो उसमें आप उसकी आध्यात्मिक गहराइयों में जाइए। ये तो सबको विदित है कि आज की जो वातावरण है अच्छी नहीं है, खराब तो है ही। और माताएं हैं, बहनें हैं, उसमें अच्छी भी हैं बहनें, अच्छी माताएं भी हैं, लेकिन कमियां भी है। तो इस तरह से संत जो है समझाने के उद्देश्य से ये बात कहे हैं कि आप और अच्छे बने, हमारी जो प्रतिशत हो अच्छाई की और अच्छी हो, क्योंकि संत सबको अपना समझ के कहते हैं। उसमें किसी को दुख होता है तो यूँ होता है कि वो संत को अपना समझा नहीं है। जैसे पिता अगर डांटते हैं किसी को तो उसकी भलाई के लिए डांटा जाता है, स्वार्थवश नहीं किसी को डांट रहे हैं। तो उनकी अपनी आध्यात्मिक गहराई है, वो जितना शुद्ध और पवित्र है उतनी ऊंची अवस्था में उनका वैसा बोलना उनके लिए सही है। लेकिन हम सबों को समझने में क्या है, उसकी गहराई को समझने में हम लोगों का उतनी ऊंचाई नहीं होने से हम समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत कर दिया। तो मेरे तरफ से सारी माताओं और बहनों से कह रहा हूं कि संत जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी हर समय अच्छी बातें होती है सनातन धर्म के प्रति, लोगों के प्रति। तो वह भी बात जो उन्होंने कहा है वो भावावेश में कह दिया। तो इस बातों को आप जो है निगेटिव ना लेकर पॉजिटिव रूप में लो, और बहनों से, माताओं से, जो युवा हमारी बहनें हैं, सबसे निवेदन है कि आप जो है उनकी सम्मान को उसी तरह से करते हुए अपने में सुधार लाओ। मैं नहीं कहता कि सभी गलत है, सब समाज में हर वर्ग में कमियां तो आ गई, वातावरण ही ऐसा है। इस वातावरण में और अच्छाई बनाने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो हम उसका जो है साथ दें। हम लोग उसको राजनीतिकरण ना करें, मीडियाकरण ना करें, क्योंकि अच्छे संत जो मिलने होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। और एक संत बनने में कितनी समय लगती है, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी ऊर्जा लगती है। उसके पश्चात इस तरफ की स्थिति अगर होगी तो समाज में कोई अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हमारा तो हाथ जोड़कर सबसे विनय है, पूजनीय माताओं से, शक्ति स्वरूपा बहनों से, कि आप सब जो है विवेकवान हैं, समझदार हैं, और आप अपने विवेक और समझदार से संतों को नमन करते हुए उनकी बातों को ढंग से ग्रहण करें,
और उनके प्रति नकारात्मक भाव को हटा दें, क्योंकि बड़े ही अच्छे उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं। उन्होंने हमेशा अच्छी ही बातें कही है। अब मानव है, मानव में भावावेश में बहुत कुछ हो जाता है, कहने में कभी कभी कुछ कहना चाहिए, कुछ दूसरा कुछ भी हम कह देते हैं, लेकिन इसको आप पॉजिटिव रूप में लो। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उन्होंने जब कहा है तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो कोई कहा, तो आप उसमें कोशिश करें कि आप सुधार करें। हम लोगों का जो है जीवन, हम मान लो अगर सिनेमा देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता ही है, हम अगर गीता पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। संगत से बुद्ध होता है और संगत से बुद्ध जाए। तो हम लोगों की संगति, हम लोग की वातावरण में कमियां आ रही है, उसका प्रभाव सब पे पड़ रहा है। तो सब पे पड़ने की वजह से कोई भी कहीं भी किसी को थोड़ी सी भी कमी आ गई तो उस पॉइंट पे लोग जो है राजनीतिकरण करने लगते हैं, वो सही नहीं है। आप उस चीज को अच्छे से समझिए और अच्छे से जीवन बिताइए और संतों के प्रति प्रेम रखिए। संत जो भी कर रहे हैं आपकी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज का ये बयान क्या आपको नहीं लगता कि नारी सम्मान के खिलाफ है? और नारी के प्रति इस बयान के बाद लोगों के मन में किस तरीके की बातें आएंगी? हर नारी भारत में पूजनीय है और प्रेमानंद जी अच्छी तरह से जानते हैं कि नारी माताएं हैं और स्वयं राधिका जी उनकी आराध्या हैं। तो उनके मन में किसी नारी के प्रति गलत भाव नहीं है। हाँ, वाणी है, वाणी से उन्होंने कुछ कहा, उसका आप पॉजिटिव अर्थ भी निकाल सकते हो, आप उसका कुछ गलत मायने भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पॉजिटिव निकालो। जब वो कह रहे हैं कि 4% अच्छे हैं तो आप अपने आप को 4% में ही मानो, आप दूसरे परसेंटेज में क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि संत भी एक जिम्मेदार पद पे बैठे होते हैं, और जब खासकर हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात हम ना कहें जिससे किसी को चित्त में ठेस पहुँचे। क्योंकि कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि औरों के चित्त में भी प्रकाश उत्पन्न करे और मेरे चित्त में भी प्रकाश। लेकिन प्रश्नोत्तरी जब होती है तो लोग जैसा प्रश्न करते हैं उस ढंग से जवाब देना पड़ता है। उसमें वातावरण और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जवाब दे देता है। तो उसकी जो सही विचार है, सही ढंग है, उसको आप लें। क्योंकि हम जहाँ तक प्रेमानंद जी को जानते हैं, उनकी वीडियो भी देखते हैं, बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं। हमारे जैसे संत को भी उनके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, इतनी ऊंचाई है उनकी। और राधा जी चूंकि उनकी आराध्या हैं, तो राधा स्वयं स्त्री स्वरूपा है, तो सब स्त्री में, सब नारी में वो राधा का ही रूप देखते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि आप जो है ब्रह्मचर्य पे चलो, अच्छे से चलो, आप जो है आदर्श पुत्री बनो, आदर्श स्त्री बनो। ऐसा सोच करके उन्होंने इस भाव को रख करके उस बात को कहा है। इसमें मेरी बहनों से यही निवेदन है कि आप इस बात को अन्यथा न लें, तो इस बात पे राजनीतिकरण न करें। सनातन धर्म, उच्च कोटि के संतों के आदर्श को आप जो है बढ़ने दे आगे, नहीं तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। प्रेमानंद जी महाराज ने तो ये कहा है कि वर्तमान समय में ये हालत है कि एक को छोड़ती हैं दूसरे को पकड़ लेती हैं, दूसरे को छोड़ती हैं तीसरे को पकड़ लेती हैं, और तीसरे को छोड़ती हैं तो चौथे को पकड़ लेती हैं।
तो इस तरीके की महिलाएं अपने पति के प्रति किस तरीके से वफादार हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें तो इस तरीके की लत लग चुकी है। देखिए, एक बात तो सही है कि वातावरण का प्रभाव सब पे पड़ता है, और जब एक बार किसी को कुछ आदत हो जाए, जैसे किसी को शराब पीने की आदत हो गई तो जल्दी नहीं छूटती है, किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई तो भी जल्दी नहीं छूटती है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसमें हम सब दोषी हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, ताली जब भी बजेगी तो दो हाथ से बजेगी। तो भाई हैं, बहन हैं, पुरुष वर्ग हैं, स्त्री वर्ग हैं, समाज है, मीडिया है, प्रचार है, आज की जो वातावरण है, ये सब कुछ न कुछ जो है मिला जुला करके ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि आदमी न चाहते हुए भी गलत कदम उठा दे रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि आप सब इसके प्रति सचेत रहें, सावधान रहें और सब मिल करके अच्छा बनने की कोशिश करें। उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा है कि इस पुरुष को 3-4 जगह मुंह मारने की आदत बन जाती है तो वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रह सकता। हाँ, देखो, आदत का गुलाम है व्यक्ति, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत आदत में ना फंसें। देखो, शास्त्र में साफ कहता, अग्नि है ना, अग्नि में अगर घी डालोगे तो बुझता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन फिर उसकी ज्वाला और भड़क जाती है। तो काम रूपी अग्नि भी ऐसी ही है, इसको अगर बढ़ाओगे तो उस समय तो बुझता हुआ लगेगा, लेकिन फिर उसकी जो ज्वाला है वो दुगनी ताकत से बढ़ जाएगी। और स्वयं गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदवेन मिह बैरिनम। स्वयं गोविंद कह रहे हैं, काम ही एक ऐसा बैरी है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है, और इस पर अगर संयम हो जाए तो मनुष्य को स्वर्ग, देवता और यहाँ तक कि ब्रह्मर्षि भी बना देता है। तो ये तो समस्त पापों का मूल है, तो हमें इस पे संयम होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में यही चीज बचपन से सिखाई जाती है कि आप ब्रह्मचर्य पे चलें। ऋषि दयानंद जी ने भी कहा है कि 25 वर्ष तक स्त्री को और पुरुष को ब्रह्मचर्य पे चलना चाहिए, उसके बाद वो अगर विवाह करते हैं तो उससे जो संतान होगा वो तो ऋषि संतान होंगे। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो शादियाँ टूट रही हैं, क्या आप मानते हैं उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब चरित्रहीनता सबसे बड़ा कारण है? हाँ, देखो, शादी जो टूट रही है उसके बहुत से कारण है, लेकिन उसमें एक कारण चरित्रहीनता भी है। लोगों में धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है, किसी की बात सुन नहीं पाते, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहते ज़्यादा हैं, इच्छाएं ज़्यादा हैं, वो इच्छा नहीं पूरी होती है तो फिर शादी में ब्रेकअप आता है। उसका एक कारण होगी, लेकिन शादी टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमने कहा ना, वातावरण ही ऐसा बना दिया गया, तो इस वातावरण को हम सब मिल के ही चेंज कर सकते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संतों की ही है। इसीलिए हम एक कह रहे हैं कि संतों को आप सम्मान करो, संतों का स्वागत करिए, और जो अच्छे संत हैं, जिनकी अच्छी आध्यात्मिक ऊंचाई है, उनके प्रति सबका सम्मान होना चाहिए। और आप खुद देखिए ना, आप अगर बोलते हैं, आप ही अब बोलने के लिए 10 मिनट दे दिया जाए तो बहुत सी बात ऐसी होती है जो आप भावावेश में ऐसा बोल देते हो कि हो सकता है समाज को अच्छा न लगे। तो ये तो मानव की प्रकृति है, मानव की प्रवृत्ति है, उस पर आप इस तरह से राजनीतिकरण करें तो गलत है। उनके मन में, अंदर हृदय में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो तो आपकी कल्याण की भावना से कर रहे हैं। और जहाँ तक परसेंटेज की बात है, तो वातावरण जब जैसे 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 खराब होगा तो निश्चय ही परसेंटेज जो है अच्छाइयों की कम हो जाएगी, बुराइयों की ज़्यादा हो जाएगी।
कोई थर्मामीटर है नहीं, लेकिन सबको विदित है कि हाँ अब वो बात नहीं रह गई है चरित्र में जो बात पहले थी, चाहे पुरुषों की हो चाहे स्त्रियों की। तो इसके लिए हमें बेसिक गुरुकुल पद्धति जो है, जो सनातन पद्धति पहले चल रही थी, उस प्रकार की परंपरा को विकसित करना होगा। महाराज जी, अब कुछ संत ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने इस तरीके का बयान देकर सनातन धर्म का अपमान किया है और नारी जाति का अपमान किया है, वो भी तो किसी नारी की कोख से जन्मे हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं ये तो बात को बढ़ाने वाले हैं, राजनीति की रोटी सेकने वाले हैं। तो प्रेमानंद जी का मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सनातन धर्म के एक बहुत ही सशक्त प्रतिनिधि हैं और सारा जीवन उन्होंने सनातन धर्म के लिए त्याग किया है। जो बोलते हैं ऐसा, वो कभी जीवन में गीता नहीं पढ़े होंगे और बोल रहे हैं। आप हिंदू हो, कभी गीता नहीं पढ़े, रामायण नहीं पढ़े और उस संत पे बोल रहे हो जो गीता पढ़ता, रामायण पढ़ता, सदा त्याग तपस्या में करता है, तो आप उनको बोलने के अधिकारी नहीं है। आप क्या, मेरे जैसे संत भी, उनकी जो आध्यात्मिक निष्ठा, जो भीतर की ऊंचाई है, उस पर बोलने का मैं भी अधिकारी नहीं हूँ। वो तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ रहा है सबके हित के लिए, लेकिन हम उन पे बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी काफ़ी ऊंचाई है। किस गहराई से बोलें, किस प्रेरणा से बोलें, उनको हम नहीं समझ सकते। क्यों? हमारी चेतना नीचे है और उनकी चेतना काफ़ी ऊंची है। अब कुछ संत ये भी कह रहे हैं महाराज जी के प्रेमानंद जी महाराज ने टीआरपी बटोरने के लिए इस तरीके का बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज को टीआरपी की आवश्यकता है? नहीं, गलत। प्रेमानंद जी महाराज वास्तव में जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, उसी आदर्श पे चलते हुए कामनी कंचन से दूर है। ये तो जो उसके आसपास जो लोग हैं, व्हाट्सएप मीडिया वगैरह चला करके उनके बातों का प्रचार करते हैं ताकि लोगों को हित हो, तो उन्हें इन प्रचारों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो जगत की कल्याण की भावना से एकांतिक बातों को बाहर प्रचार कर लिया। ये तो बातें जो हो रही है, वो 10 व्यक्ति बैठे हैं, उनके अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच बात हो रही है। तो अपने लोगों के बीच तो बहुत सी बातें हो जाती हैं। हाँ, चूंकि मीडिया है तो उसका शेयर हो गया, लेकिन सब बातों को एक विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील माता पिता, पढ़े लिखे जो हमारी बहनें हैं, पढ़े लिखे जो हमारी पुत्रियां हैं, जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, इस बात को अच्छे से समझें और इस बातों पे राजनीति न करें, एक के एक गले मिलकर के आलोचना न करें, बल्कि आप जो है श्रेष्ठ जीवन को बिताएं, उस बात को भीतर से समझें और जो इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं उनका आप जो है प्रेम से विरोध करें। चलिए, तो आत्मगिरी जी महाराज को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।